प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की प्रश्नावली 1.3 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। ये तीन यहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं। जब किसी संख्या में भाग देते हैं या तो शेष शून्य बच जाता है या नहीं बचता है। तो जब शेष शून्य बच जाता है तो ऐसी संख्याएं शांत दशमलव प्रसार कहलाती हैं। मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये हमारे यहाँ देखिए, यहाँ पर एग्जांपल दिया, जैसे 1/2 है, भाग देंगे तो 0.5, अर्थात जब 2 का 1 में भाग देंगे तो नहीं जा रहा, तो 0 पॉइंट लगा दिया 10, तो शेषफल क्या आ गया? शून्य। जैसे ही शेषफल शून्य आ गया तो आप भाग दे करके चेक करेंगे तो ऐसी संख्याएं शांत दशमलव भिन्न कहलाती हैं। कुछ संख्याओं में शेषफल शून्य नहीं बचता, जैसे 1/3, 3 का आप 1 में भाग देंगे, न जाने की 0 पॉइंट लगाए, यहाँ 3 3 9, फिर 1 बच गया, फिर न जाने की 0, फिर यहाँ जी बढ़ा लिया, फिर 3 3 9। आप देख रहे हैं बार बार शेष की पुनरावृत्ति हो रही है। जब बार बार शेष की पुनरावृत्ति हो रही है तो ये इस तरह संख्या चलेगी और इस संख्या को हम क्या कहेंगे? अशांत। कुछ क्षणों के बाद शेष अपनी पुनरावृत्ति प्रारंभ कर देता है तो उसे अशांत आवर्ती भिन्न कहते हैं। तो ये अशांत आवर्ती हो गई। और एक स्थिति ये पैदा होती है, एग्जाम्पल 3 ले रहा हूँ, ये मैंने 2 लिया इसके लिए और 3 इसके लिए। तो जैसे मैंने लिया पाई का मान ले लिया 22/7, आप इसमें भाग देंगे तो ये वाला केस ऐसा आएगा कि ये होगा हमारे पास, न तो पुनरावृत्ति होगी और न ये शांत होने वाला है, तो उसे बोलेंगे हम अशांत अनावर्ती भिन्न। और अशांत अनावर्ती भिन्न जो होती हैं वो अपरिमेय होती हैं। पूछ लिया जाए कि जांच करिए कि अपरिमेय कौन सी है, तो अशांत अनावर्ती भिन्न जितनी भी होंगी यही आपकी अपरिमेय होंगी, और पहली वाली ये दोनों कैसी होंगी? परिमेय। तो ये चीज आप नोट कर लेंगे। अब प्रश्नावली 1.3 पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को भाग करके जांच कीजिए किस प्रकार की, इनका प्रकार क्या है। तो देखिए, हल 36/100, तो 36 में 100 का भाग देंगे तो आप यहाँ पर सीधे सीधे भी दे सकते हैं, न जाने की 0 दशमलव लगा तो यहाँ 0 बढ़ा ली, 100 का 3 बार 300, बच्चे कितने 60, फिर 0 बढ़ा ली तो 6 बार। तो आपका शेषफल कितना आ गया? शून्य। चूंकि शेषफल शून्य है, शेषफल बराबर 0, इसीलिए भिन्न कैसी है? शांत। कैसी है? शांत दशमलव भिन्न है। दूसरा, यहाँ पर आप लेके चल रहे 1/11, तो 1 में आप कितने का भाग देंगे? 11 का, न जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 9 बार 99, 1 बचा। अब फिर आप इसमें वही 0 बढ़ाएंगे, न जाने की 0, फिर आप 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 बार, फिर आप 11 9 99, फिर 1 बचा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे शेषफल 1 था, यहाँ पे शेषफल 1 था, तो शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है। तो मैं लिख दूं, चूंकि शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए भिन्न अशांत कैसी है? अशांत आवर्ती है। आवर्ती क्यों है? कि बार बार रिपीट हो रहा है। वो अशांत क्यों है? कि कभी ये रुकने वाला नहीं है। अब अगर आप थर्ड की बात करें तो 1/8 को चेक कर लीजिए, ये तो पूर्णांक है आपका ये पार्ट। तो आप 8 का भाग 1 में देंगे, न जाने की 0 पॉइंट लगाया, यहाँ बढ़ा लिया, तो 8 1 8, फिर 2 बचा, फिर आप 0 बढ़ा लेंगे तो 8 19 16, फिर 4 बचा, तो फिर 0 बढ़ा लेंगे तो 8 5 40, आपका शेष क्या आ गया? 0। और जैसे ही शेषफल 0 आ जाएगा तो आपकी भिन्न कैसी हो जाएगी? शांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न। तो ये आप चेक कर सकते हैं। फिर एक बार मैं आपको बता दूं, समराइज कर दूं, अगर शेषफल शून्य आ रहा है तो शांत दशमलव भिन्न, और शेषफल रिपीट हो रहा है, शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है तो अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। और इन दोनों केस में जो भिन्न होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। दोनों। फोर्थ पार्ट
फोर्थ पार्ट में आप देख रहे हैं 3/13, तो 13 का भाग कितने में देंगे? 3 में। न जाने की 0 पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 13 दूनी 26, फिर बचा 4, फिर 0 बढ़ाया, 13 × 3 = 39, फिर आपका बचा 1, फिर 0 बढ़ाया, न जाने की 0, फिर आपने 0 बढ़ाया एक और। तो अब जब आप इसमें देंगे तो 13 की आप टेबल पढ़ेंगे तो 13 × 7 = 91, फिर आपका 9 बचा, फिर 0 आप बढ़ाएंगे तो 13 × 6 = 78, और फिर आप इसमें देखेंगे कितना बच रहा है? 12, तो फिर इतने यहाँ पर, फिर 13 × 117 आपका, फिर 3 बच रहा है। तो आप यहाँ से शुरू हुए थे, देखिए 3 से शुरू हुए थे, 3 बच गया लास्ट में आकर के। तो जब आपका वही चीज़ संख्या लौट करके आ गई, इसका मतलब रिपीट हो गया, और रिपीट हो गया तो क्या कंडीशन हुई? तो यहाँ बताएंगे कि पुनरावृत्ति हो रही है, शेष की पुनरावृत्ति होगी, शेष फल की पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति है, क्योंकि यहाँ 3 शुरू हुआ था, यहाँ 3 आ गया, फिर आप इतने स्टेप करेंगे फिर 3 आ जाएगा। तो इसीलिए क्या है? अशांत आवर्ती। कैसी भिन्न है? अशांत आवर्ती भिन्न है। इसी तरह से आप इनको दोनों को चेक करेंगे, तो ये मैं आपको होमवर्क में डाल देता हूँ, आप भाग दे करके देखिए। अगर 0 आ रहा है शेषफल तो शांत है, अन्यथा अशांत आवर्ती है। और अगर वो रिपीट भी नहीं हो रहा है और 0 भी नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में वो अशांत अनावर्ती भिन्न है। प्रिय छात्रों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया गया है कि अगर 1/7 की वैल्यू 0.142857 बार, ऊपर जो माइनस जैसा चिन्ह रेखा लगी उसे बार कहते हैं, हो तो बिना भाग किए, बिना भाग की लंबी विधि यूज किए 2/7 का मान बताइए। तो देखिए इसको लिख दीजिए 2 × 1/7, क्योंकि ये 2 हो गया 1 की जगह, तो 2 × 0.142857, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11 हासिल का फिर 1, 8 दूनी 16 और 1 17 फिर हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर यहाँ पे 4 दूनी 8 और 2 × 1 2, ये आपने सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे 3/7 निकालना है तो 3 × 1/7, तो 3 × 1/7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 0.142857। हम भाग नहीं कर रहे हैं दोबारा, 3 में 7 का भाग नहीं दे रहे हैं, भाग की हमें लंबी विधि प्रयोग नहीं करनी है। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 21 का 1 हासिल के 2, 5 × 15 और 2 17 हासिल का 1, 8 × 24 और 1 25 हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 × 12, 12 का 2 हासिल का 1, 3 × 1 3 और 1 4, ये पॉइंट लग गया, ये आपके आंसर होगा। इसी प्रकार आप इसे 4 × 1/7 कर देंगे, इसे 5 × 1/7 कर देंगे, इसे 6 × 1/7 कर देंगे, और 1/7 का ये वैल्यू पुट करके सिर्फ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। थर्ड में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें ये संख्या किस रूप में व्यक्त करके लानी है? P/Q के फॉर्म में, परिमेय संख्या है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कैसे करेंगे? ये हमारे पास माना कि x = 0.6 बार, x = 0.666 ... इसका मतलब क्या है? 6 बार का बार बार 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 666। अब ये कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? केवल 1 अंक की। तो इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लें, तो इसमें 10 का गुणा करेंगे। अगर 1 अंक की पुनरावृत्ति होती है तो 10 का गुणा करते हैं, और एक साथ 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो हम 100 का गुणा करते हैं, और एक साथ 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती है ग्रुप में, जैसे कि 1/7 के बारे में बताया कि वहाँ 5 अंकों की हो रही, तो उसी हिसाब से 10,000 या हम 1,00,000 जितने भी सेटिंग बन रही है, जैसे 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही तो 1,000। तो यहाँ करेंगे हम 10 से गुणा करने पर, तो ये हो गया 10x = जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 स्थान खिसक जाएगा, तो 6.66। अब डॉट डॉट में तो बहुत सारे 6 हैं, तो और 6 निकल के आ जाएगा। ये समीकरण 2, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, 1 को घटाने पर
जैसे ही घटाएंगे तो 10x में से 1x गया तो कितना बचा 9x, 6 में 0 गया तो कितना बचा 6, और 6 में 6, ये सब सारे घट जाएंगे। अब आप x बराबर 6/9 इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो x बराबर आपका कितना आ गया 2/3, और x आपने क्या माना था 0.6, तो 0.6 बार बराबर हो गया 2/3। 2/3 कौन सी फॉर्मूला आ गया P/Q। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जब इसको हल करेंगे सेम मेथड रहेगा, 3 पार्ट है यहाँ पे, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, तो आप इसको x मान लेंगे 0.47, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आपको ये देखने को मिलेगा कि देखिए 4 के ऊपर बार नहीं है, केवल 7 के ऊपर है, तो आप जब इसे लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे x = 0.4777। 4 तो रिपीट नहीं हुआ, अब रिपीटिंग चूक 7 से हो रही तो पहले 4 को निकाल दो, तो 10 का गुणा कर देंगे, 10x = हो गया 4.777, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर आप 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो आप 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा 10 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 100x = एक अंक बाहर निकल जाएगा 7 का, तो ये हो गया 47.777। अब आप कहेंगे सर 2 7 बचने चाहिए, जी नहीं, डॉट डॉट में अनंत 7 है तो दूसरा 7 आ जाएगा, और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो 100x में से 10x गया तो 90x, और 47 में से 4 गया तो 43, पीछे का सारा पार्ट घट गया, तो x = 43/90, ये हमारी P/Q की फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, 0.9999 डॉट डॉट को P/Q के रूप में लिखना है। इसको कैसे लिखना है, वही अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 में बताया, 2 पार्ट बताए गए उसके, उसी तरह से हल करेंगे। तो आप इसको मान लेंगे x, माना कि x बराबर 0.9999 डॉट डॉट, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, केवल एक की, 999, बार बार एक ही अंक आ रहा है, तो 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा करने पर तो ये हो गया 10x = 9.999, समीकरण नंबर 2, क्योंकि 9 यहाँ से एक और बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये ना सोचा कि ये 4 अंक थे तो 1 दशमलव से पहले आ गया, 3 बचेंगे, क्योंकि इसमें डॉट डॉट लगा तो अनंत अंक हैं, तो आप इस तरह से लिख लेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 में से 1 को घटा देंगे तो 10x में से x गया तो कितना बचा 9x, और 9 में से 0 गया तो कितना बचा 9, और पीछे की संख्या समान है, सब घट गई, तो x = 9/9, 9 बन जा 9, तो x = कितना आ गया 1, ये आपका आंसर हो गया। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की 1/17 का हमें दशमलव प्रसार करना है। तो इसमें यह बताना है कि जो दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। तो सबसे पहले बताएं, जितना भाजक होता है वो 17 से कम आता है, लेकिन हमें यहाँ भाग की प्रक्रिया फॉलो करनी है। 17 का भाग 1 में देना है, तो यहाँ हमने भाग दिया न जाने की 0, पॉइंट लगाया तो यहाँ 1, फिर भी नहीं गया, तो हमने यहाँ पर 1 और 0 बढ़ाई, 1 0 यहाँ बढ़ जाएगी। अब 17 पंजे 85 बची 15, फिर 1 0 बढ़ाई, 17 का हमने भाग दिया तो कितना आ जाएगा 17 निम्मा होता है 153, तो 17 8 8 7 56 का 6 हासिल के 5, 8 1 8 और 5 13, इसको घटाया तो यहाँ 4, यहाँ 1, फिर 0, तो फिर हमारे पास 8 आ गया 136, फिर 4 बचेगा तो 17 दूनी 34, फिर 6 बचेगा। अब हमारे पास 17 3 51, फिर हमारे पास कितना बच जाएगा 9, ठीक। तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, तो 9 को कर देंगे 90, क्या कर देंगे 90, फिर इसमें हम भाग देंगे 90 में 17 का, तो 17 पंजे 85। यह आप देखिए पहले कहीं 9 बच चुका है, नहीं बचा है, तो 17 पंजे 85 यहाँ हमने भाग दिया था, हाँ 17 पंजे 85, तो फिर आपका 5 बचा, और फिर इसमें आप कहीं पहले 5 बचा है क्या, नहीं बचा, देखते चले, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 15 बचा, यहाँ 14 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 6 बचा, और यहाँ 9 बचा। तो ये हमारे पास फिर 5 आ गया, फिर 17 दूनी 34, फिर हमारे पास कितना बच गया 16,
फिर भाग देंगे तो 17 निम्मा 153, फिर हमारे पास कितना बच जाएगा 60, 70 हो गया, 17 चौका 68, फिर हमारे पास बच गया 2, 17 एकन 17, फिर कितना बच जाएगा 3, फिर 0, 17 एकन 17, तो फिर कितना बच जाएगा यहाँ 13, फिर 130 कर देंगे इसे, तो 130 कर देंगे तो 17 सत्ते 49 का 9 हासिल के 4 और 17 7 एकन 7 और 4 11, तो फिर हमारे पास कितना बच जाएगा 11। देखना यहाँ पर 1 15 बचा या 14 बचा या 4 बचा या 6 बचा या 9 बचा, फिर 5 बचा, फिर 16 बचा, फिर 7 बचा, फिर 2 बचा, फिर 3 बचा, फिर 13 बचा, फिर 11। अब यहाँ फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, तो आप 17 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार चला जाएगा 17 छिक्के 102, फिर 8 बच जाएगा, फिर 17 चौका 68, फिर 12 बच जाएगा, फिर ये 120 हो जाएगा, फिर अपना आप कितना आ जाएगा आपके पास पुनः 17 सत्ते 119, फिर 1 बच जाएगा। इस तरह से आप इसका चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 17 से कम, 17 से कम यानी भाजक से कम प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भाग दे करके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। 2/3, 5/7, 1/2, कुछ भी इस तरह से आप ले सकते हैं। अनेक उदाहरण ले लीजिए, ये उदाहरण हो गए, अनेक उदाहरण लीजिए। आगे कहा गया जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q कौन सा गुण रखता है, उसके अंदर कौन सा गुण है Q के अंदर। तो Q देखिए ये यहाँ शांत नहीं आने वाला, ये वाला शांत आ जाएगा। तो Q के गुण के अंदर क्या होना चाहिए, तो मैं बता दूं जो P/Q ले रहे हैं इसमें Q के खंड जो आप करेंगे वो 2 की घात m तथा 5 की घात n के रूप में होने चाहिए, रूप में होने चाहिए। अब मैं बता दूं कब शांत होगा कब अशांत होगा देख करके। जैसे मैंने 2/3 लिया, इसी एग्जाम्पल को ले रहा हूं, तो ये 2 और 3 5 की फॉर्म में नहीं आ रहा। फैक्टर अगर 2 और 5 की फॉर्म में आ रहे हैं तो शांत, तो ये कैसा होगा अशांत, देख के पता चल गया। और 5/7 भी कैसा हो गया अशांत। लेकिन ये 8वीं क्लास में पढ़ के आ रहे हैं, इसके फैक्टर 2 के पद में आ रहे हैं, इसलिए कैसा होगा शांत दशमलव। अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया, अलग से एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने लिया, मान लो मैंने यहाँ कर दिया 50, यहाँ पे मैंने कर दिया 17, तो 50 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 5 गुणा 5, तो आप देख रहे हैं 2 की घात तो 1 हो गई, 5 की घात 2 हो गई, तो 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है, तो हम देख के बता देंगे कैसा है शांत दशमलव प्रसार है। 8th क्लास में ये सिखाया जा चुका है, अगर Q के खंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है तो दशमलव शांत प्रसार है, और 2 और 5 के अलावा भी कोई फैक्टर प्राप्त होता है तो अशांत दशमलव प्रसार है। अब अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका आवर्ती यानी अशांत आवर्ती, और एक होता है अशांत अनावर्ती यानी नॉन रिपीटिंग, तो वो अलग चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। अनावर्ती तो अपरिमेय संख्या होती है, जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होते हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती है। तो अपरिमेय संख्याएं बता चुके हैं, उनके ये 3 उदाहरण दे दो। अब दूसरा यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 में कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए इसमें यहाँ नोट कर लेंगे फॉर्मूला अपरिमेय संख्या निकालने का। A तथा B के बीच की अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर होती है √AB, बस। तो यहाँ से आप 3 निकाल लेंगे ना, तो पहला स्टेप लो 5/7 एवं 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या हो गई √5/7 गुणा 9/11, तो 9 पंजे 45 और 11 गुणा 7 77, ये आपका एक आंसर मिल गया। अब इन दोनों के बीच में आ गई है, तो इस तरह से बन गई 5/7
√45/77 जिस तरह परमेय से कही थी 9/11। अब इन दोनों के बीच में आप एक निकाल दो और इन दोनों के बीच में, जब इन दोनों के बीच में निकालोगे तो ये गुणा आ जाएगा 5/7 गुणा 45/77 जो आ रही है ये √ में आ जाएगी। इसी तरह इन दोनों के बीच में निकालोगे तो √45/77 गुणा 9/11। सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, तो एक ये निकाल दी, एक ये निकाल दी, एक ये निकाल दी, हो गई 3। क्वेश्चन नंबर 9 में बताइए निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। केवल इतना सा आपको बताना है। तो देखिए √23 एक अपरिमेय संख्या की अभाज्य है, तो √ के अंदर अभाज्य संख्याएं आती है तो कैसी होती हैं, अपरिमेय। ये डेफिनेशन बता चुके थे। इसकी वैल्यू 15 निकल आएगी तो ये पूर्ण वर्ग है, तो ये कैसी हो जाएगी, परिमेय। ये दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो ये शांत दशमलव भिन्न है। जितनी भी शांत दशमलव भिन्न होती हैं वो कैसी होती है, परिमेय। अब देखिए ये दशमलव के बाद हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, आप देखें 4 7 8 4 7 8, इसका मतलब 4 7 8 4 7 8 की पुनरावृत्ति हो रही है तो ये कैसी हो गई, अशांत आवर्ती। और अशांत आवर्ती भिन्न कैसी होती हैं, परिमेय। और यहाँ पर 1 0 1 0 0, तो देखिए ग्रुप नहीं बन रहा, अलग अलग जा रहा है, तो ये हो गई अपरिमेय। क्योंकि यह अशांत अनावर्ती है तो अशांत अनावर्ती भिन्न अपरिमेय कहलाती हैं। केवल शांत दशमलव भिन्न परिमेय होती हैं, और ये जो हमारे पास रिपीटिंग होती हैं, जो ग्रुप्स में रिपीट होती हैं, ये होती हैं। तो आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स कल प्रश्नावली 1.4 कराएंगे।